ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अब बहुत कम दिन समय बचा है, तो फोड़ते हैं अच्छे तरीके से, राइट। तो अच्छे से करना है मेरे भाई, बिलीव रखना है खुद पे, अभी भी हिंदी में 95 आ सकता है, मेरा प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया था? तो गुलेरी जी ने समालोचन, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। तो अच्छे से यार ऑप्शंस पे गौर करना है आपको, कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में भी, तो अच्छे से बस खाली ऑप्शंस पे गौर करना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान, ठीक है मेरे भाई। और 3 नंबर का सवाल है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो उसने कहा था कहानी की विशेषता देखो, दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध की कहानी और प्रेम की कहानी, यानी प्रेम के लिए बलिदान की कहानी, ये सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है दूसरे चैप्टर में, उसने कहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड 4th नंबर का क्वेश्चन है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। तो गुलेरी जी के प्रमुख कहानियां का नाम देखो, सुखमय जीवन था ही, राइट। बुध का कांटा उसने ही लिखा था, और उसने कहा था उनके द्वारा ही लिखा गया है, तो इसमें भी सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर का। और 5 नंबर का सवाल है आपका कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में। और 6 नंबर का सवाल है कि जयप्रकाश की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था लीलावती देवी, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा प्रभावती देवी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर का। और अगला सवाल है 7 नंबर का कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो भारत रत्न की जो उपाधि थी ना, उन्हें 1998 में दी गई थी, ठीक है। और अगला सवाल है 8 नंबर का कि जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश के बचपन का नाम था बाउल, अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्या नाम था? बाउल। और अगला सवाल है कि जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। एंड कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से ऑब्जेक्टिव करना है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। बिहार में एक छोटा सा जिला है जिसको बेगूसराय नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं किस गुण का? तो नारी और पुरुष दोनों का। अर्धनारीश्वर मतलब क्या होता है? दोनों का आधा आधा रूप, कल्पित रूप, ठीक है भाई। और अगला सवाल है 12 नंबर का कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो दिनकर जी की पहली प्रणभंग थी, प्रणभंग। आगे सवाल करते हैं 13 नंबर का मेरे भाई, अच्छे से आप लोग जवाब देते हो एंड अच्छे तरीके से। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बोल रखा था अच्छे तरीके से। 14 नंबर का सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः एक निबंधकार थे, याद रहेगा, निबंधकार थे, ठीक है। और अगला सवाल है 15 नंबर का कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? तो माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे, याद रख लेना, ठीक है। और अगला, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज, फिरंगी आप जिसको बोलते हो, नील की खेती का विस्तार किया था, नील की खेती करा रहे थे भाई, ठीक है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जंगलों का कटना मुख्य कारण था, ठीक है, जंगलों का कटना। और अगला 18 नंबर का सवाल है कि छपाई के रचनाकार कौन है? जो आपका छपाई चैप्टर है, तो छपाई के रचनाकार कौन है? तो छपाई के रचनाकार थे मेरे भाई नाभादास। कौन था? नाभादास, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। मजा आता है भाई ऑब्जेक्टिव करने में आप लोग के साथ। नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास किस धारा के कवि थे? तो सदगुण उपासक राम भक्त धारा के, ठीक है। और अगला सवाल है 20 नंबर का कि नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ थी? तो नाभादास की जो अस्थायी निवास थी ना, वो वृंदावन में थी। कहाँ थी? वृंदावन में। और 21 नंबर का सवाल है नाभादास की कविता किन दो पंक्तियों में है? तो नाभादास की कविता जो है ना, कबीर और सूरदास की दो पंक्तियों में है, मतलब 2 चैप्टर्स में है, ठीक ना, अच्छे से याद रख लेना। 23 नंबर का सवाल है कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की जो तलाश है ना मेरे भाई, वह एक गजल है, वह एक गजल है। और अगला सवाल 24 नंबर का है कि रचना की दृष्टि से स्लेट शब्द की प्रकृति बताना है। स्लेट शब्द याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई वाला ऑब्जेक्टिव है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विदेशज। क्या है? विदेशज। और 25 नंबर का सवाल है कि जादू टूटना मुहावरे का काव्यांश में अर्थ क्या होगा? तो जादू टूटना मुहावरे का अर्थ काव्यांश में अर्थ होता है प्रभाव समाप्त हो जाना। क्या? प्रभाव समाप्त हो जाना। और अगला सवाल है 26 नंबर का, सांकल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सांकल शब्द पूछ रहा है तो श्रृंखला। क्या होगा? श्रृंखला। और हरकत शब्द की प्रकृति अगर आप पूछ रहे हैं, हरकत, हरकत शब्द की प्रकृति होती है वर्ण संकर, ठीक है। और अगला सवाल है 28 नंबर का कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था?
तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया था, 1999। और 29 नंबर का सवाल है कि कुआं शब्द की प्रकृति बताना है। तो कुआं शब्द की जो प्रकृति होती है वो होती है तद्भव। लाभ खत्म हो गया, बीबीआई वाला सारा मैंने कराया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी सब्जेक्ट करना है उसका प्लेलिस्ट इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत अच्छे से फोड़ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करना।